प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ में मैं त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये उसी का दूसरा पार्ट है। सारे फार्मूले मैं प्रूव कर चुका हूँ। आइए कुछ सवालों पर विचार करते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए, और यहाँ लिखा है कास इनवर्स √3/2 का मान बताइए, मुख्य मान बताइए। दोनों को लगाने के लिए हम करते क्या हैं, लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा के इक्वल है। चूँकि ये साइन का प्रतिलोम है, उठकर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और -1/2 जो होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, और साइन 30 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6 को हम साइन -π/6 भी लिख सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें थीटा बराबर -π/6 मिलेगा। तो इस प्रकार से थीटा का जो मुख्य मान है वो -π/6 होगा। जैसे अब यह क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए हम दूसरी विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। √3/2 हम सोचेंगे कि कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 जो होती है वो कास 30 की वैल्यू होती है। कास 30 को हम लिख सकते हैं π/6। जैसा कि पहले वीडियो मैंने फार्मूले में बताया था, अगर कास के बगल में उसका प्रतिलोम हो, चाहे साइन के बगल में उसका प्रतिलोम हो, तो वो गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इसका जो मुख्य मान आया वो क्या आया, π/6 आया। उसी तरह से एक सवाल और है आपके सामने। लिखा हुआ है कास इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। इस सवाल को लगाने की कई विधियां हैं। जैसे पहली विधि अप्लाई करते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ है कास इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स हम कह सकते हैं 1/2। चूँकि आगे 2 लिखा था इसलिए 2 बार मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पर आप साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा की जगह पर π/2 लिख सकते हैं। वहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, और 30 की जगह पर साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन के बगल में साइन का प्रतिलोम है, इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो π/6 होगी। हम इसे जोड़ेंगे, 2 के टेबल में 6 3 बार में आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये हो गया 4π/6, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 2π/3। इस प्रकार से इसका मुख्य मान जो हुआ वो हो गया 2π/3। अगर ऐसे हम दूसरी विधि से लगाना चाहें तो ये लिखा हुआ है कास इनवर्स 1/2 जो होता है वो कास 60 अंश का मान होता है। 60 की जगह पर हम कास π/3 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन इनवर्स, और जहाँ लिखा हुआ था 1/2 वहाँ लिख सकते हैं साइन π/6, क्योंकि साइन 30 अंश का मान जो होता है वो साइन π/6 होता है। अब हमें मालूम है कास के बगल में उसका प्रतिलोम है, इसलिए वैल्यू π/3 होगी। साइन के बगल में उसका प्रतिलोम है, इसलिए वैल्यू π/6 होगी। अब हमें मालूम है ये 2 से इसको काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा। ये हो गया π/3 प्लस π/3 बराबर हो गया 2π/3। ये पहला मेथड था, ये हमारा दूसरा मेथड है। इन दोनों मेथडों को आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी समझ में आए। ठीक है, इसे उतार लें। जैसे ये सवाल आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन साइन 1/2 कास इनवर्स 1/2 कास इनवर्स 4/5 का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले 1/2 कास इनवर्स 4/5 बराबर थीटा मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कास इनवर्स 4/5 बराबर हो जाएगा 2 थीटा। कास को उठा कर उधर ले जाएंगे, 4/5 बराबर ये हो जाएगा कास 2 थीटा। अब हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं 4/5 कास में किसी का मान ही नहीं होता है। जब ये 4/5 किसी का मान नहीं होता है तो इसलिए हमें इस सवाल को मान के लगाना पड़ेगा और इसको साइन के फॉर्म में तोड़ना होगा।
तो ज़रा सोचिए कि cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है। तो साइन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/5। हम क्या करेंगे, अब इस 1 को उठा कर उधर ले जाएंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 -1। ये हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, घटाएंगे तो आएगा -1/5। अब हम इस 2 को जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/10। ये 2 उधर जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। हम साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल हो जाएगा 1/√10। हम यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो आएगा हमारा साइन इनवर्स 1/√10। अब हम करेंगे क्या, हमने 1/2 cos इनवर्स 4/5 को थीटा माना था और ये थीटा का मान ये निकल गया है। तो इस पूरे को थीटा माना गया था, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5 की जगह पर हमको क्या करना है, इसका मान रख देना है। और इसका मान क्या है, साइन इनवर्स 1/√10। साइन के बगल में उसका प्रतिलोम है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√10। ठीक, नोट कर लीजिए। जैसे ये सवाल है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x को सरल कीजिए या हल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या यार, तो इसको मान के लगाना होगा। तो जब हमको सवाल में 1 + x² दिया रहेगा तो इसमें हम x बराबर या तो tan थीटा मानेंगे या तो x बराबर cot थीटा मानेंगे। इन्हीं दोनों को मानेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं मान सकते हैं। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर, यदि 1 माइनस x² करनी के अंदर दिया हुआ है तो हम x बराबर या तो साइन थीटा मानेंगे या तो cos थीटा मानेंगे, क्योंकि करनी से हमको बाहर आना है। यदि x बराबर tan थीटा मान लेंगे तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा और sec थीटा बाहर हो जाएगा। यदि हम x बराबर cot थीटा मान लेंगे तो 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा होता है, cosec थीटा बाहर हो जाएगा। माइनस में यदि है तो अगर हम साइन थीटा मान लेंगे तो 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, cos बाहर हो जाएगा। यदि x बराबर cos भी मान लेते हैं तो 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा होता है, आपका साइन बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। आइए तो इस सवाल में हम करेंगे क्या, x बराबर tan थीटा मान लेते हैं। जब x बराबर tan थीटा मान लेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस हो जाएगा हमारा tan² थीटा -1/tan थीटा। पक्का यही होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया tan इनवर्स अंदर करनी के अंदर हमारा है sec² थीटा -1/tan थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स sec² थीटा को हम कह सकते हैं sec थीटा -1/tan थीटा, क्योंकि sec² थीटा करने से बाहर आ गया, उसका वर्गमूल sec थीटा हो गया। आगे चलते ही ये हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये हमारा है tan इनवर्स sec को हम कह सकते हैं 1/cos थीटा -1/tan थीटा। पक्का यही कह सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 1 - cos थीटा/cos थीटा, और ये tan थीटा को भी हम कह सकते हैं sin थीटा/cos थीटा। अब इसके हर से इसके हर को काट देंगे। अब ये हमारा हो गया tan इनवर्स, बच गया 1 - cos थीटा/sin थीटा। यदि ऑलरेडी आपको इसका फार्मूला पता है तो ठीक, और नहीं पता है तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है। कहेंगे tan इनवर्स हमारा लिखा है 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा/2। 1 - 2 sin² थीटा/2 = 1 - 2 sin² थीटा/2। 1 - 2 sin² थीटा/2 = 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 1 -
नीचे साइन थीटा लिखा है, इसे हम कह सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2 कह सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। काश थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होने को 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 भी होता है, लेकिन माइनस माइनस कट नहीं पाएगा, हमको 1 काटना है। इस प्रकार से हमने देखा ये हमारा हो गया टेन इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हमारा पहले से ही लिखा हुआ है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखिए 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक स्क्वायर कट गया, बचा क्या है अब आपका टेन इनवर्स, कहेंगे साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। हमें मालूम है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अब हमें मालूम है कि टेन के भी बगल में टेन का प्रतिलोम है, इसलिए आंसर होगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को हम 1/2 थीटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1/2 थीटा कह सकते हैं। और यहाँ से थीटा का जब मान निकालेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा टेन इनवर्स एक्स। क्या आएगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा ये हमारा टेन इनवर्स। यहीं पर इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सवाल हमारा x के फॉर्म में था, तो हमारा आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। थीटा का मान शुरू में जो माने थे वहाँ से निकालेंगे, टेन को अगर इक्वल करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये टेन का प्रतिलोम हो जाएगा, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए।